अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग नाइन्थ क्लास की जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो हम करने लगे हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो 2 है कि हमारे पास MCQs के बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो हमारे पास सेट है उनको सेट बिल्डर जो है वो नोटेशन में दिए गए हैं, उनको टेबुलर फॉर्म में हमने लिखना है। तो देखें लिखा हुआ है x, जबकि x इक्वल है 2n के, यानी कि जो 2 के मल्टीपल हैं वो आएंगे, और n जो है यानी जो n नंबर है वो किस में से आ रहा है, कुदरती अदाद में से। और कुदरती अदाद कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 यानी 1 से शुरू होते हैं। तो पहले आप देखें इसको कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 4, इसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, इसी तरह 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। इसी तरह ये हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक नेचुरल नंबर आते जाएंगे, उनको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा ये जो है वो आंसर आ गया। अभी जो सेकंड पार्ट है उसमें x सच दैट x इक्वल है 2m + 1 के, और m जो है वो किस सेट में से लिया गया, कुदरती अदाद के सेट में से। और कुदरती अदाद कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। तो हमने बारी बारी 1 की जगह पर m की जगह पर 1 से 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है। देखते हैं कि हमारे पास क्या नंबर आ रहा है। तो 2m की जगह पर जब हम 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 एक बार 2 और 1 3। इसी तरह जब 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 4 और 1 5, यानी 3 के बाद 5 आ रहा है। फिर जो है वो 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 6 और 1 7, यानी 1 पुट किया तो 3 आया, फिर 2 पुट किया तो 5 आया, फिर 7 आया, यानी कि तादाद आ रहे हैं 3 से बड़े। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 5 7 9 11, और इस तरह ये भी कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें देखें 11 का 11n है, तो यानी 11 का टेबल, और n जो है वो किस में से बिलोंग कर रहा है, w में से। तो और n जो है वो लेस दैन है 11, यानी 11 से छोटे, 11 भी शामिल नहीं है, 10 तक हमने जाना है 0 से लेकर। और अब हम इसमें जो है वो n की जगह पर जब हम 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 0, फिर जब हम 1 पुट करेंगे तो आएगा 11, फिर 2 पुट करेंगे तो आएगा 22, और 3 पुट करेंगे तो 33, 4 पुट करेंगे 44, 5 पुट करेंगे 55, 6 पुट करेंगे 66, 7 पुट करेंगे 77, 8 पुट करेंगे 88, 9 पुट करेंगे 99, और 10 पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 120, जो है वो 110। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है x, जबकि x बिलोंग कर रहा है किसमें से, इवन नंबर में से। इवन नंबर होते हैं जुफ्त अदाद, यानी 2 4 6 8 इस तरह। और उसने बोला हुआ है 4 और 6 के दरमियान, तो 4 और 6 के दरमियान कौन सा जुफ्त अदाद आएगा। देखें 4 2 4 और 4 के बाद आ जाता है 6, तो इनके दरमियान तो कोई भी जुफ्त अदाद नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, खाली सेट आएगा। इसी तरह आगे दूसरा देखें, ये आड नंबर है, आड यानी ताकदाद है। तो ताकदाद 5 और 7 के दरमियान, अब 5 और 7 के दरमियान ताकदाद होता ही कोई नहीं, क्योंकि 5 के बाद डायरेक्ट 7 आ जाता है। तो ये भी आ जाएगा हमारे पास खाली सेट। अब यहाँ पे देखें x, जबकि x रुकन है नातकदाद का, और x² = 2। यहाँ पे हमने ये देखना है कि ऐसा नातकदाद जिसका स्केयर लेने से वो जो है वो आंसर 2 आए। अब एक ही नंबर है जिसका स्केयर लेने से 2 आंसर आता है, वो है √2। जब हम उसका स्केयर लेते हैं तो 2 आ जाता है। लेकिन ये जो √2 है वो तो नातक है ही नहीं, ये तो गैर नातक है। इसका मतलब इसके सेट में भी कोई रुकन नहीं आएगा, यानी खाली सेट आएगा। आगे जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का 7 वाला पार्ट है वो है x सच दैट x बिलोंग टू q यानी रैशनल नंबर, और ऐसा रैशनल नंबर जो नेगेटिव भी है। तो अब आपने वो नेचुरल नंबर देखना है, रैशनल नंबर देखना है जो नेगेटिव भी हो। तो वो हमारे पास अगर हम देखें 0 है ना, तो 0 को हम लिख सकते हैं -0/2, आंसर फिर 0 ही रहेगा, या -0/3 भी लिखेंगे फिर भी 0 ही आएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट देखिए, कहता है कि x, जबकि x रुकन है रियल नंबर का। अब सबसे पहले तो रियल नंबर देख लें। रियल नंबर जो है वो इक्वल होते हैं रैशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे उसने बोला है कि x रुकन नहीं है
जो है वो इर्रेशनल नंबर का यानी गैर नातक का नहीं है, तो बाकी सिर्फ़ और सिर्फ क्या बच जाएगा Q। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ Q आ जाएगा। तो यही आ जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ दी गई हैं। एक यूनिवर्सल सेट दिया गया 1 से लेकर 10 तक, फिर A दिया गया, फिर B दिया गया और C दिया गया, और उसने बोला हुआ है कि जो है वो मुख्तलिफ ये सेट हमें दिए गए कि ये मालूम करें। सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट वाला रुकन उसने बोला है कि A का जो कम्प्लीमेंट है वो फाइंड आउट करना है। तो अभी हम जो है वो A का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ का कम्प्लीमेंट लेना हो उसे U में से माइनस कर देते हैं। तो A कम्प्लीमेंट को हम कैसे मालूम करेंगे कि उसको U में से माइनस करके। सबसे पहले हम देखेंगे कि U हमारे पास क्या है। तो U हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है। तो पहले हम U लिख लेते हैं और फिर उसके बाद उसमें से माइनस करना है A को। तो A हमारे पास है जुफ्त तादाद 2, 4, 6, 8 और 10। तो देखें 1 से लेकर 10 तक उसमें से जुफ्त वाले निकाल देंगे तो ताक वाले बच जाएंगे, यानी 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अभी जो सेकंड वाला जो इसका पार्ट है उसमें हमने फाइंड आउट करना है B का कम्प्लीमेंट। तो जब हम B का कम्प्लीमेंट निकालेंगे, अच्छा कम्प्लीमेंट को आप ऐसे भी ज़ाहिर कर सकते हैं और ऐसे भी ज़ाहिर कर सकते हैं, यानी B के ऊपर C लगा। अभी हम लोग जो है वो B का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो उसको U में से माइनस करके। तो U है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और उसमें से B जो है वो हमने निकालनी है, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 हमने निकाल देना। तो बाकी हमारे पास जो है वो 6 से आगे वाले बच जाएंगे, क्योंकि 1 और 1 दोनों में कॉमन है तो निकल गया, 2 भी निकल गया, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो 6, 7, 8, 9 और 10 जो है वो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में हमने A यूनियन B फाइंड आउट करना है। तो A है हमारे पास A यूनियन B। A है हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10। यूनियन B जो है वो हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5। तो यूनियन में सभी लिख देते हैं, यानी 1 भी आ जाएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 8 भी और 10 भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग जो है वो 4 वाला पार्ट करते हैं। 4 वाला जो है हमारे पास आ जाएगा A माइनस B। तो पहले हम जो है वो A के जो है वो रकम लिखते हैं। A हमारे पास है 2, 4, 6, 8 और 10। उसमें से अब माइनस करने B वाले। B है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो देखें जो 2 दोनों में कॉमन है, 2 निकल जाएगा, 4 भी दोनों में कॉमन है, निकल जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 6, उसके बाद 8 और उसके बाद 10। अब इसके बचे हुए नहीं लिखने, बस इसके ही बाकी जो बचते हैं वही लिखने हैं हमने। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो भी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग जो है वो 5 वाला पार्ट करते हैं। उसमें हमने फाइंड आउट करना है A इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे हम जो है वो A इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करेंगे। A हमारे पास आ जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10, और जो C है वो हमारे पास आ जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। अच्छा इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है हमने, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो दोनों में जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है वो हम देख लेते हैं कि, तो यहाँ पे कोई चीज़ भी दोनों में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो फिर क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। अब इसी तरह जो है वो अब हम 6 वाला पार्ट करेंगे। 6 वाला जो पार्ट है वो है हमारे पास A कम्प्लीमेंट यूनियन C का जो है वो कम्प्लीमेंट। तो पहले हम A का कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, U में से A को माइनस करके। U है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
उसमें से ए वाले निकालने ये है 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये जो जुफ्त वाले वो निकल जाएंगे, ताक वाले आ जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, यही आ जाएगा हमारा आंसर ए का कम्प्लीमेंट। अब हम लेते हैं सी का कम्प्लीमेंट, यानी यू और उसमें से सी को कर देते हैं माइनस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये आ गया हमारे पास यू माइनस जो सी है, सी हमारे पास आ जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो देखें 1 दोनों में कॉमन है वो निकल गया, 3 भी कॉमन है वो भी निकल गया, 5 भी कॉमन है तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 3 निकल गया, 4 भी बच जाएगा, 5 निकल गया, 6 भी बच जाएगा, 7 निकल गया तो 8 बच जाएगा, उसके बाद 9 निकल गया तो 10 जो है वो हमारे पास बच जाएगा। तो ये सी का कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, यानी ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। तो ए का जो कम्प्लीमेंट है वो आया 1, 3, 5, 7 एंड 9। यूनियन जो सी का कम्प्लीमेंट है वो है 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो इन दोनों को अब मिला कर लिख देना है, दोनों को यूनियन है तो ये वाले भी आ जाएंगे, ये वाले भी, तो 1 भी आ जाएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो इसका 6 वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अभी हम 7 वाला करते हैं। 7 वाला ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो ए कम्प्लीमेंट है वो अभी हमने इधर फाइंड आउट कर लिया, पहले हम वही इस्तेमाल कर लेंगे, लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो ए का जो कम्प्लीमेंट आया वो हमारे पास है 1, 3, 5, 7 एंड 9। यूनियन जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास है 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये चीज़ हमने मालूम करनी है। तो ये सेम ही है, यानी दोनों का यूनियन भी यही आएगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये जो 7 वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अभी जो लास्ट वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो हम करने लगे हैं। तो 8 वाला पार्ट जो अभी हम करते हैं, यानी यू का कम्प्लीमेंट लेने। तो यू का जब हमने कम्प्लीमेंट लेना तो यू को यू में से ही निकाल देना है। तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, यानी यू में से यू ही निकाल देंगे तो सारे के सारे कॉमन है वो निकल जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। जी अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो हमने वेन डायग्राम की मदद से इनको रिप्रेजेंट करना है, नंबर्स को, मतलब इन सेट को। यहाँ पे है ए का कम्प्लीमेंट। तो आपको पता है कि ए का जो कम्प्लीमेंट है वो हम कैसे निकालते हैं कि उसमें यू में से ए को निकाल के, यानी ये जो बॉक्स है हमारे पास, जो रेक्टेंगल है ये यू को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो सर्कल है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम ए का कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि यू में से ए को निकाल देंगे। तो इसका मतलब अगर जब हम यू में से ए को निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास यू का जो बाकी पार्ट है वो बच जाएगा, यानी ये वाला जो पोर्शन है ए वाला वो निकल जाएगा। तो बाकी जो हमारा आंसर है उसको हम शेडेड कर देंगे। तो ये जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा वेन डायग्राम के थ्रू। इसी तरह जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें हमने क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन यू, यानी यू और ए का इंटरसेक्शन लेना। अब यू जो है वो आपको पता है यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में तमाम एलिमेंट आ जाते हैं। तो उसमें जो है वो हमारे पास ए भी ज़ाहिर है उसी का हिस्सा है, तो ए सारा का सारा यू के अंदर है।
तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ए आएगा, क्योंकि ए वाला पार्ट ही दोनों में कॉमन होगा। तो फिर हम सिर्फ़ और सिर्फ ए को जो है ना वो शेड कर देंगे, तो बाकी जो है वो अपना हम रहने देंगे, क्योंकि हमारा आंसर ही ए आया है। तो ये जो है वो हमारा आंसर हो गया। इसी तरह जो है वो आगे थर्ड वाला जो पार्ट है वो हमारे पास ए यूनियन यू, यानी ए और यू का हमने यूनियन लेना है। ये हमारे पास यू है और ये हमारे पास ए है। तो जब यूनियन लेंगे तो ए वाले और यू वाले सारे मिल जाएंगे। तो ए तो ऑलरेडी यू के अंदर है, तो इसका मतलब यू सारा का सारा ही आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर है वो यू आता है। तो यू सारा का सारा, इसलिए हम सारे के सारे को ही जो है वो शेडेड कर देंगे, पूरे के पूरे जो है वो रेक्टेंगल को। ये सारा का सारा हमारे पास जो है इसका आंसर आता जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी जो 4 वाला पार्ट है, 4 वाले में हमने क्या लेना है कि ए यूनियन खाली सेट। तो जब हम ए यूनियन खाली सेट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खाली सेट में कोई रुकन नहीं है, तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो आंसर आएगा वो ए ही आ जाएगा। तो फिर जो है वो अब हम ए को ही शेड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। इसी तरह जो 5 वाला पार्ट है उसमें हमने करना क्या है कि खाली सेट का खाली सेट से ही इंटरसेक्शन लेना है। तो आंसर भी खाली सेट आएगा, तो खाली सेट इसमें कंटेन नहीं है, तो इसका मतलब यही जो बॉक्स यानी रेक्टेंगल बना के तो आपने यही इसका जो है वो आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 वाला देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में भी उन्होंने बोला है कि वेन डायग्राम की मदद से जो लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के इक्वल साबित करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो क्या है, a माइनस बी का कम्प्लीमेंट और फिर उसका इंटरसेक्शन है b के साथ। पहले हम क्या करेंगे कि a माइनस बी फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब भी हम ये लेफ़्ट हैंड साइड को हल करने लगेंगे कि तो सबसे पहले हमने क्या करना है, a माइनस बी को जो है वो फाइंड करना है। तो वो मैं अलग से ये डायग्राम बना के आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये u आ गया। तो जब हम a माइनस बी करेंगे तो a में से b वाले निकल जाएंगे, यानी सिर्फ़ और सिर्फ a के बाकी बचने वाले जो है वो आएंगे, यानी ये जो पोर्शन है वो आ जाएगा। ये आ गया a माइनस बी। आगे हम दूसरा a माइनस बी का जब हम कम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा कि अब जब कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास ये b है, ये u है। तो जब हम a माइनस बी का कम्प्लीमेंट लेंगे उसका मुराद ये है कि u में से a माइनस बी को अपने निकाल देना है, यानी ये जो आंसर आया है ना इसको निकाल देना है, बाकी सारा शेडेड हो जाएगा। मसलन ये जो a है बस ये अब निकल जाएगा और बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। b वाला पोर्शन भी सारा शेड हो जाएगा, क्योंकि जब हम कम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो u में से बस वही पोर्शन निकालना है, तो अब ये रह जाएगा, बाकी सारा शेडेड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो आंसर आया है इसका फिर a माइनस बी का जो कम्प्लीमेंट आया है उसका इंटरसेक्शन ले लेना b से। अब चूँकि ये है हमारे पास, जब हम b देखते हैं, ये है b अकेला, अगर हम देखें तो इन दोनों में जो b है वो कॉमन आ जाएगा। तो जब हम अपनी फ़ाइनल डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे कि सिर्फ वो वाला पोर्शन आएगा जो दोनों में कॉमन है। तो सिर्फ जब हम a माइनस बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे b से तो सिर्फ़ और सिर्फ b वाला जो पोर्शन है वो सारा का सारा हमारे पास जो है वो आंसर में आ जाएगा। यानी ये जो b है सिर्फ ये शेड होगा और कोई भी शेड नहीं होगा। तो इसी तरह हम जो है वो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं, डायरेक्ट जो आंसर है वो लिखते हैं, यानी a माइनस बी जब करेंगे तो a वाला पोर्शन आ जाएगा, फिर जब a माइनस बी का कम्प्लीमेंट लेंगे तो a वाला निकल जाएगा, बाकी सारा आ जाएगा, और जब हम उसका b से इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ b वाला बच जाएगा। तो अब हम सिर्फ़ और सिर्फ b को ही शेड करते हैं। तो यही हमारा जो है वो आंसर है इसका लेफ़्ट हैंड साइड का। इसको आप बेशक अंदर रख लें। अभी जो राइट हैंड साइड है वो ऑलरेडी b है, तो आप उसको b को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की। इसी तरह आप लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। उसमें हमारे पास है a माइनस बी है लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या है कि a में से जो है वो b वाले निकल जाएंगे, यानी कि हमारे पास जो a के सिर्फ बाकी बचेंगे वही हमारे पास इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये कॉमन जो है वो भी तो दोनों में कॉमन है वो निकल जाएगा।
तो यही जो है वो आंसर आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने बी का कम्प्लीमेंट लेना है। जब बी का कम्प्लीमेंट लेंगे तो यू में से सिर्फ बी निकल जाएगा, बाकी सारा का सारा पोर्शन शेडेड हो जाएगा। और जब हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ बी के कम्प्लीमेंट का, तो फिर बाकी सारा अनशेड हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये वाला ए वाला जो पोर्शन आ गया, तो यही हमारा जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड देखें राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया।